सभी को जय मसीह की एक बार फिर से मैं किशन कुमार आप सभी के बीच वाराणसी उत्तर प्रदेश से आज हाजिर हूँ और आप सभी के बीच एक परमेश्वर के व्यक्तित्व के बारे में आज हम सेकंड सेशन में सेकंड टीचिंग में आज हम लोग देखेंगे परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का व्यक्तित्व जानना बहुत ज़रूरी होता है और बहुत सारे समय से ही दार्शनिकों के लिए जिन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे शहरों में बहुत सारे देशों में भ्रमण किया इन बातों को जानने के लिए कि परमेश्वर का अस्तित्व क्या है, परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या है, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की अद्भुत शक्तियाँ क्या है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए दार्शनिकों ने बहुत सारे अध्ययन किए और उनकी इच्छा भी हमेशा से यही रही है कि परमेश्वर क्या है, कैसा है परमेश्वर है, कैसा उसका व्यक्तित्व है, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का, उसके बारे में समझने का उनके पास बहुत सारी महत्वाकांक्षा रही, परंतु उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ नहीं जाना। इसलिए हम थोड़े से शब्दों में बाइबल के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या होना चाहिए और परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बाइबल जो है परमेश्वर के बारे में संपूर्ण तरीके से हमें सिखाती है। बाइबल ही एक ऐसा माध्यम, ऐसा है पवित्र शास्त्र है जो हमें पूरी तरीके से परमेश्वर के बारे में सिखाती है। और बाइबल में लिखी यूहन्ना की पुस्तक जो नए नियम की पुस्तक कहलाती है उसमें यह लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे क्या किया, प्रकट किया। यूहन्ना कहता है कि जो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है, यानी यीशु मसीह ही एक ऐसा माध्यम था जिन्होंने परमेश्वर के क्या किया, अपने कार्यों के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से, अपने चमत्कारों के माध्यम से उसने क्या किया, परमेश्वर को प्रकट किया कि परमेश्वर में ये सारी सामर्थ्य है, परमेश्वर ये सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से मेरे द्वारा परमेश्वर अपने कार्य को करा रहा है। वहीं पहला यूहन्ना 4 अध्याय 12 पद कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पहला यूहन्ना ये भी कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। वहीं निर्गमन 33 अध्याय का 20 पद कहता है, जब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर मूसा से कहता है कि मूसा तो यदि तू मेरे चेहरे को देख लेगा तो तू निश्चय जीवित नहीं रह सकता, तू निश्चय ही मर जाएगा। क्योंकि मूसा एक तरीके से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा परमेश्वर का चुना हुआ दास था, उसने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए उसे चुना गया था। परंतु फिर भी परमेश्वर इन बातों को ये चेताया मूसा को कि मूसा यदि तू मेरे चेहरे को देख लेगा तो तू क्या करेगा, निश्चय ही मर जाएगा। फिर भी परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया और अपने एक अंश का दर्शन किया कराया, परंतु प्रभु के मुख का दर्शन उसे नहीं हो पाया। यानी कि उसने पीठ का दर्शन तो किया परंतु उसके मुख का दर्शन कभी नहीं कर सका, क्योंकि यदि वह करता तो निश्चय ही क्या करता, वो मर जाता। और वहीं यीशु जब फिलिप्पुस से बात कर रहा था तो यूहन्ना 14 अध्याय 17 के 11वां पद में कहता है, यीशु स्वयं परमेश्वर का प्रकटीकरण है। यानी फिलिप्पुस कहता है कि यीशु कौन है, स्वयं परमेश्वर का प्रकटीकरण, यानी कि यीशु ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने परमेश्वर को क्या किया, प्रकट किया कि परमेश्वर मेरे द्वारा है, मैं ही परमेश्वर का भेजा हुआ दास हूँ। अन्य जातियों का ज्ञान कहता है मानो स्वयं को जानो, परंतु यीशु कहता है मनुष्य पिता से सीखो। अन्य जातियों का ज्ञान जो शास्त्रों उपनिषदों वेदों से सीखते हैं वो कहते हैं कि मानो तुम स्वयं को जानो, यानी स्वयं को तुम जान जाओगे तो निश्चय तुम ईश्वर को जान जाओगे। परंतु यीशु कहता है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल से ये लिखा हुआ है, कहता है मनुष्यों पिता से सीखो, यानी परमेश्वर की आचरण, परमेश्वर के व्यवहार, परमेश्वर के कार्य प्रणाली से क्या करना है, हमें सीखना है। वहीं यूहन्ना 17 अध्याय का 3 पद हमें बताता है कि परमेश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट को जानने का अर्थ है अनंत जीवन पाना। यानी परमेश्वर को जानने का क्या अर्थ है, अनंत जीवन पाना। यानी कि जब हम परमेश्वर को जान जाएंगे तो समझ जाइए कि आपको अनंत जीवन मिलने वाला है। और अनंत जीवन यह है कि तुझ अद्वितीय सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यानी कि तुम परमेश्वर को भी जानो और यीशु मसीह को जब भी तुम जानो, जब तुम दोनों को जानोगे तभी तुम्हें क्या होगा, अनंत जीवन की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि परमेश्वर का व्यक्तित्व है क्या चीज़।
व्यक्तित्व की विशेषता ज्ञान, भावनाओं और इच्छा शक्ति से संपन्न होना है। एक मूर्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, क्योंकि न तो कुछ जानती है, न अनुभव करती है और न ही प्रतिक्रिया दिखाती है, यानी कि अपनी एक्टिविटी करती है, कुछ भी नहीं करती हो। हमारा परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवित है और जिसमें विशिष्ट गुण है। परमेश्वर एक व्यक्ति है, वह कोई प्रभाव या बिजली के समान शक्ति या अनदेखी शक्ति नहीं है। मतलब कि परमेश्वर को हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, परमेश्वर के कार्यों को हम अपने सामने देख सकते हैं। परमेश्वर ऐसा माध्यम है। वहीं यिर्मयाह 10 अध्याय का 10 पद कहता है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। यिर्मयाह यिर्मयाह एक भविष्यद्वक्ता था जो नए नियम की पुस्तक में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता द्वारा लिखी गई है। और उसने यह लिखा कि परमेश्वर यहोवा जो है जीवित परमेश्वर और सदा का राजा क्या है, वही है। यानी कि ये परमेश्वर ही एक ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर ही ऐसा माध्यम है जो हमेशा शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, और वही हमेशा का राजा है। वही प्रेरितों, जिन्होंने पौलुस ने लिखा है प्रेरितों को, और 14 अध्याय 15 पद में कहता है कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। यानी पौलुस एक तरीके से बहुत ही ज्ञानवान था, बहुत ही शास्त्रों का ज्ञाता था। वो बहुत कुछ जानता था कि अपने परमेश्वर के बारे में, अपने देवताओं के बारे में, अपने शास्त्रों के बारे में वो बहुत कुछ जानता था। और उसने जब यीशु मसीह को याद किया, जब पर यीशु मसीह ने उसे चुना, जब वो सेवकाई कर रहा था, तो सेवकाई के दौरान उन प्रेरितों को, जब उनके चेले जब सेवकाई में कार्य कर रहे थे, तो पौलुस उनके लिए कुछ पत्रिकाओं को लिखा, जिनमें उसने यह लिखा कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर क्या करो, जीवित परमेश्वर की ओर फिरो। यानी जो कुछ भी मूर्तियां पूजा, जो कुछ भी एक्टिविटी संसार में होती है, इन सब चीज़ों से क्या करना है, हमें अपने मन को फिराना है। और पर जीवित परमेश्वर, जो हमारा जीविता परमेश्वर है, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया कि वह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हुआ, जीवित उठा। यानी कि परमेश्वर को दर्शा रहा था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 9वां पद कहता है, और तुम क्यों करमूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। वो कह रहा है कि परमेश्वर की ओर फिरो और जीवित परमेश्वर की क्या करो, सेवा करो। यानी कि तुम जब परमेश्वर की सेवा करोगे तो तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हो। यानी जीवता परमेश्वर जब जीवता है तो हमारी बातों को सुनता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और हर चीज़ें हमारी चीज़ों पर ध्यान देगा। अन्यथा एक मूर्ति रहेगा तो उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकती, उन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दे सकती कभी। वहीं दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9वां पद कहता है, देखिए वह परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिनकी दृष्टि पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। यानी कि परमेश्वर की ओर जो अपनी ध्यान को निष्कपट तरीके से रखता है, उसकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य झोंक देता है। अपनी पूरी सामर्थ्य लगाकर वह क्या करता है, उसकी दुख और मुसीबतों में क्या करता है, उसका सामना करता है, उसकी सहायता मदद करता है। वहीं भजन संहिता 94 अध्याय का 11वां पद कहता है, यह मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या है, अर्थात परमेश्वर के पास ज्ञान है। मतलब कि मनुष्य जानता है कि उसकी कल्पनाएं क्या है, व्यर्थ है, वो कुछ नहीं कर सकती, वो उनकी सोच से वो कुछ नहीं समझ सकते, फिर भी वो सोचते हैं कि बहुत है। परंतु सर्वश्रेष्ठ ज्ञान क्या है, परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आगे के सेकेंड बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि परमेश्वर का व्यक्तित्व कैसा, आप देखेंगे कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर का आत्मा, उसके पास न मांस होता है और न हड्डी न रक्त। जैसे कि परमेश्वर का आत्मा जिसके पास न तो मांस होता और न हड्डी न रक्त, यानी कुछ भी ऐसी चीजें नहीं पाई जाती जो मनुष्य के अंदर पाई जाती हैं, वही परमेश्वर की आत्मा है। लूका 24 अध्याय उसका 39वां पद कहता है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। जब यीशु मसीह जीवित हुआ तो उसने अपने लोगों को दिखाया कि मुझे छू कर देखो, मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ या फिर बदल गया हूँ। क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं होता, न रक्त होता है, न मांस होता है, न हड्डी होती है। परंतु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया उनके बीच कि देखो तो मुझे और विश्वास करो।
वहीं यूहन्ना 4 अध्याय उसका 24 पद कहता है, परमेश्वर का आत्मा और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। यानी यूहन्ना अपने आप को यह जानता था और वह स्मरण किया कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, यानी कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर उसकी सहायता से भजन करें, न कि अपने मन से। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा के द्वारा जब हम भजन करते हैं, परमेश्वर की आत्मा में होकर भजन करते हैं, तो निश्चय ही हमारे परमेश्वर वह आत्मा प्रभु यीशु मसीह को उन सारी चीज़ों को पहुंचाता है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर पहुंचाता है, परमेश्वर में आशीष देता है। वहीं पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 17 पद कहता है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर वही है। यानी सनातन राजा, प्राचीन समय से राजा जो है वह परमेश्वर है, जो अविनाशी है, जो अनदेखे अद्वैत यानी अद्भुत है। वही कौन है? परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का उसका 16वां पद कहता है परमेश्वर के बारे में, और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। वास्तव में जिस तरह मूसा को उसने सीधे संवाद में प्रकट किया कि तू मुझे देख नहीं सकता, यदि देख भी लेगा तो तू मर जाएगा। इन बातों को तीमुथियुस जो पौलुस का एक प्रिय दास था उसने भी स्मरण किया, इन बातों को, कि परमेश्वर को कभी कोई व्यक्ति नहीं देख सकता। यदि वह देख भी लेगा तो वह क्या करेगा? मृतक हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसे कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, वह महान है और बहुत ही अति पवित्र है, सामर्थी है, शक्तिशाली है। यदि हम उसे देख लेते हैं तो निश्चय ही हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। वहीं तीसरे पॉइंट में हम लोग देखते हैं अद्वैत परमेश्वर, यानी एक अद्भुत परमेश्वर जिसके पास अद्भुत सामर्थ्य है। लिखा है, अन्य जातियों के अनेक देवी देवताओं की तुलना में हमारा प्रभु परमेश्वर एक परमेश्वर है। यानी जो हम लोग यदि अन्य जातियों में देखें, अविश्वासी मनुष्यों में देखें, तो उनके पास बहुत सारे देवी देवताएं होते हैं, परंतु एक निश्चित देवी देवता उनका निश्चित नहीं होता कि हम इन्हीं देवताओं की पूजा करेंगे। उनकी कोई देवता निश्चित नहीं होते। परंतु हमारा जो बाइबल में सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है वह निश्चित है कि हमारा एक ही परमेश्वर है, हमारा एक ही प्रभु यीशु मसीह है, हमारा एक ही पवित्र आत्मा है, जो हमारे बीच रहकर काम करता है, जो हमें शिक्षा देता है, जो हमें ज्ञान देने की सामर्थ्य रखता है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 4 पद कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। व्यवस्था विवरण यह कहता है कि यहोवा हमारा कौन है? परमेश्वर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। यशाया नबी की पुस्तक भी कहती है कि यहोवा जो इस्राएल का राजा अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। यशाया भी कहता है कि परमेश्वर को छोड़, परमेश्वर का पहला, परमेश्वर का अंत कोई नहीं है, केवल परमेश्वर को छोड़। यानी परमेश्वर ही ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई अंत नहीं है, वो कोई पहला नहीं है, और परमेश्वर हमेशा शाश्वत रहने वाला है। यही हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का व्यक्तित्व बहुत ही अद्भुत है। परमेश्वर का स्वभाव अद्भुत है। तो परमेश्वर है वह बहुत ही अद्भुत है, जिसके बारे में हम जानते हैं। आगे के थर्ड सेशन में हम लोग देखेंगे परमेश्वर की और कुछ बातों को, परमेश्वर के स्वाभाविक गुण के बारे में, परमेश्वर के नैतिक गुण के बारे में। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मुझे निश्चय है, आशा और विश्वास है कि आप सभी को इन वचनों से आप सभी को जानने में सुविधा होगी कि परमेश्वर का व्यक्तित्व क्या है। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह।